कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के। कितने तरह के आपको सेल के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो इसमें 3 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेकंड आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और थर्ड आपका आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो 3 तरीके का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पहले अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की ऑफ सेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक सर्किट सपोज का मतलब लिया है जिसके अंदर आपके जो दो ईएमएफ सेल लगे हैं E1 और E2 और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1 और R2 और जो कि कनेक्ट है सीरीज़ के अंदर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और उनके अंदर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपका I करंट फ्लो हो रहा है। अब अपन इनका टर्मिनल मान लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। मतलब ये जो E1 है इसके लिए अगर अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालें तो पहला जो सेल है वो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक VA और यहाँ से लेके यहाँ तक VB। तो इसके लिए अगर अपन पोटेंशियल निकाले तो कितना होगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। ठीक है, जो कि अपन ने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए लिखा है। ठीक है, जो कि अपन ने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखा है। और अगर टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल वो कितना हो जाएगा VB माइनस VC। मतलब इस वाले से लेके यहाँ तक और इस वाले से लेके यहाँ तक ये हो गया VB और ये हो गया आपका VC। इस वाले से पूरा लेके यहाँ तक और इस वाले से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा VB माइनस VC जो कि हो जाएगा आपका E2 माइनस IR2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मानना है मुझे इस पूरे सेल के लिए जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड C तो कितना हो गया VA माइनस VC, जिसको मैं अगर बोलूँ तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इस VA माइनस VC को मैं V बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू VA माइनस VB कितनी E1 माइनस IR1 है और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी E2 माइनस IR2 आपकी इसकी वैल्यू है। अपन क्या करते हैं E वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और R वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया E1 प्लस E2 और आपका ये वाला कितना हो जाता है माइनस I कॉमन ले लेते हैं क्योंकि I दोनों में कॉमन है और अंदर कितना बच जाएगा R1 प्लस R2 जिसकी इक्वेशन मैंने नाम दे दी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक सर्किट को, मतलब ये जो पूरा आपके 2 सर्किट हैं इनकी जगह मैं एक और सर्किट लगा देता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट जिसको अपन बोलते हैं और जिसका EMF आपका कितना है लाइक दिस। ये आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इसका EMF है आपका EQ है और ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट C, ये आपका करंट I और ये आपका रेजिस्टेंस R है। ओके, इसकी जगह अगर अपन ये सर्किट लगा देते हैं तो मेरे पास V कितना हो जाएगा V इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज़ आपकी कितनी हो जाती है यहाँ पे EQ। अब क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी अपन कितना मान के चलेंगे, रेजिस्टेंस भी आपका 2 की जगह 1 हो गया तो अपन मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R इज इक्वल्स टू EQ, जिसकी वैल्यू देखो क्या है EQ की वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे कितनी है E1 प्लस E2। मतलब दोनों सेल अपन इसमें मान के चल रहे हैं, दोनों सेल की जगह मतलब 5-5 वोल्ट के अगर ये सेल हैं तो इनकी जगह मैंने क्या करा एक 10 वोल्ट का सेल लगा दिया और इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर मेरे पास कितना है 5 वोल्ट मतलब 6 ओम है और 6 ओम में उसकी जगह मैं कौन सा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 12 ओम का।
मतलब दो की जगह अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लगा दी है, इसलिए अपन ने इन दोनों की जगह एक ही चीज़ लगा के सर्किट बना दिया है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास आई आर ई क्यू। ठीक है, मतलब इसकी जगह आई आर ई क्यू हो गया, ई की आर ई क्यू हो गया, और इसकी जगह अपना कितना हो गया, ई क्यू हो गया। ये अपनी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर देता हूँ, कंपेयर करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कंपेयर करने पे क्या होता है। जैसे ही अपन इन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ई क्यू कितना हो जाता है मेरे पास, ई वन प्लस ई टू, और आर कितना हो जाता है आपके पास यहाँ पे, ई क्यू इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आई से आई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि अपन ने देखा ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलती है आई आपके लिए, आर के लिए, आर ई क्यू और ई क्यू। अगर मैं कोई भी एक्सटर्नलिंग दिस रिजल्ट अगर मैं एन सेल के लिए निकालूं, एन सेल के लिए अगर मैं फाइंड आउट करूं देन, तो ई क्यू तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आर ई वन प्लस ई टू प्लस डैट 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 डैश ई एन, और इसके लिए अगर अपन बात करें आर ई क्यू के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस डैट डैश आर एन। ठीक है, अगर ऑल सेल आपके क्या है, आइडेंटिकल है, तो आपके आइडेंटिकल हैं, इफ़ ऑल आर आइडेंटिकल और आर आइडेंटिकल, देन उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ई वन इजिकल्स टू ई टू इजिकल्स टू डैट डैश ई एन, और आपका जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई वन इजिकल्स टू आई टू इजिकल्स टू आर एन। तो उस केस में आपकी कितनी वैल्यू आएगी, ई क्यू की कितनी वैल्यू आएगी, एन ई, क्योंकि एन टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं अपन, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर ई की वैल्यू कितनी आएगी, एन आर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलता है, सीरीज़ के लिए निकलता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ के लिए, जो कि है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो फटाफट से अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर करा, एक दो सेल हैं ईएमएफ, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई वन एंड ई टू, जो कि और जिनका रेजिस्टेंस है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन एंड आर टू, जो कि आपके पैरेलल सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं विद रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब इसके अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है अपने पास, आई वन प्लस आई टू, इसको अपन फर्स्ट नाम दे देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर अपन फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सेल के लिए कितना हो रहा है आपके पास, ई वन माइनस आई वन आर वन, और वी कितना है अपने पास यहाँ पे, वी अपने पास यहाँ पे है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आप इसको तो शिफ्ट करेंगे, इसको तो शिफ्ट कर लेंगे, तो आई वन की वैल्यू अगर अपन निकालें तो कितनी आएगी, ई वन माइनस वी अपॉन आर वन। ठीक है, अगर अपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाले अक्रॉस सेकंड सेल के लिए, अक्रॉस सेकंड सेल, तो उसके लिए कितना आएगा आपके पास, वी इज इक्वल्स टू आई टू आर टू ई माइनस आई टू आर टू। तो आई टू की अगर वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, ई माइनस ई टू माइनस ई टू है, ये वन है, ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है पुट इन फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में पुट करने के बाद अपने को क्या मिलता है। ठीक है, तो अपन आई के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं आई वन प्लस आई टू की। तो आई के अंदर अगर अपन जैसे वैल्यू पुट करेंगे, आई वन की कितनी वैल्यू, ई वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ई वाले टर्म्स को अपन एक तरफ कर देते हैं और वी वाले टर्म्स को अपन एक तरफ छोड़ देते हैं। तो इसके नीचे अपन आर दोनों के नीचे सेपरेट दे देते हैं। तो ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, और आपका माइनस वी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास कितना बचेगा, खाली माइनस वी आप कॉमन निकालेंगे, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ओके, अब आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए दोनों के अंदर। आप जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया अपना आई वन आर टू, या आपका हो गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, और इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस वी, और अंदर आपको कितना बच जाएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो
I1 I2 R2 प्लस R1। ठीक है, ये आपका अंदर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आई की इस वाली टर्म को अपन इस तरह भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव में आ जाएगी। या फिर आप एक काम करिए, इस वाले टर्म को ना भेज के आप बी को इधर भेज दीजिए और आई को आप इधर ले आइए। तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास, I2 प्लस I1 अपॉन R1 R2, और आपके पास ये कितना हो जाएगा, आई, ठीक है, आई E1 R2 और E2 R1 अपॉन I1 प्लस I1 इंटू I2। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इस केस के अंदर अपने पास इधर कितना बच गया, माइनस आई। ओके, फिर अपन क्या करते हैं, बोथ साइड अपन अब क्या करोगे, जैसे आप इस टर्म को इन दोनों के अंदर डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ देखने को मिलेगी। सॉरी, v इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब इसको डिवाइड करोगे दोनों के अंदर तो क्या मिल जाएगा आपको, R2 प्लस R1 और R1 R2। अब ये क्या हो रहे हैं, अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे। तो v इज इक्वल्स टू आपको क्या देखने को मिलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I, और पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, I1 I2 अपॉन R2 प्लस R1। ओके, अब अपन क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट दे देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है माइनस आई। आप R1 R2 चाहें तो R1 को पहले लिख सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस वाले टर्म से ये टर्म कट गया तो आपके पास v कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो v की वैल्यू अपने को यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन अपन ने करंट की इक्वेशन को दिया था। ठीक है, चलिए फिर देख, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या करा, ये जो अपने पास ये वाला एक रेजिस्टेंस था दो अलग अलग का, इसको मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया, जिसका, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, दोनों EMF मिला के EQ है, और इसका आपका कितना आ गया, REQ है, और ये आपका R है। तो आपके पास V की वैल्यू कितनी आ गई, EQ माइनस IREQ, और इसको नाम दे दिया मैंने थर्ड। अब मैंने क्या करा, कंपेयर कर दिया आपका थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को मैंने क्या करा, कंपेयर कर दिया। तो EQ की अगर बात करें तो EQ अपने पास आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 आ गया। और अगर अपन RQ की बात करें तो RQ अपने पास कितना आ गया, I1 R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब क्या करा मैंने इसको, ये अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि EQ के अंदर अपन ने REQ को डिवाइड करा तो क्या निकल के मिलता है अपने को, I1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। और इस केस में आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन REQ कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो I1 I2। ठीक है, तो इस केस में आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुटअप करते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलता है, EQ आपको कितना मिल जाता है, REQ इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलता है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और इधर आपको कितना मिल जाता है, 1 अपॉन REQ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें अपन कोई एक्सटेंडरी अगर रिजल्ट निकालें n सेल के लिए अगर अपन लगाते हैं तो EQ अपॉन REQ कितना हो जाता है अपने पास, E1 प्लस E2 अपॉन R1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस EN अपॉन RN। और आपके पास R कितना हो जाएगा, 1 अपॉन EQ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश डैश 1 अपॉन RN। ठीक है, अगर आपका जो है E1 है और E2 है, दोनों अगर बराबर हो जाएं तो EN किसके बराबर हो जाएगा, आपके N के बराबर हो जाएगा।
और R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू Rn। ठीक है, इसको मैं R बोल देता हूँ और इस पूरे टर्म को मैं E मान के चलता हूँ। तो E आपका किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा और n टाइम्स ऑफ E के बराबर हो जाएगा। और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, Req R टाइम्स ऑफ n के बराबर यहाँ पे अपने पास मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट और फाइनल अपने पास आता है मिक्स कॉम्बिनेशन, उसमें भी अपन देख लेते हैं। तो थर्ड एंड फाइनल जो मेरे पास यहाँ पे सेल कॉम्बिनेशन आता है वो आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बने। तो इस तरीके का आपका डायग्राम मिलता है मिक्स सेल के मिक्स कॉम्बिनेशन सेल के लिए, जिसमें n टाइम्स ऑफ आपके सेल्स लगे रहते हैं और m टाइम्स ऑफ आपकी रोज रहती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं टोटल आपका EMF ऑफ सेल निकालूं, कॉम्बिनेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कितना होता है मेरा NE। और अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अपन फाइंड आउट करें इसके अंदर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो कितना आता है NR/M। तो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कितना हो जाता है मेरा इसके अंदर, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे हो जाता है कितना, R प्लस NR/M। ठीक है, तो करंट कितना मेरे पास यहाँ पे निकलेगा, I इज इक्वल्स टू NE/R प्लस NR/M। एलसीएम दे दूंगा तो NE/RM प्लस NR/M, M को ऊपर भेज देंगे अपन तो MNE/RM प्लस NR मेरे पास यहाँ पे निकल के आती है वैल्यू। ओके, अगर I मेरे पास मैक्स हो जाएगा, फॉर I बी मैक्स एट MR प्लस NR क्या हो जाएगा, शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो MR प्लस NR इज इक्वल्स टू अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR डॉट अंडर रूट NR। ओके, ये दो चीज़ मेरे पास यहाँ से निकलती है। और फॉर MR प्लस NR जब मेरे पास क्या हो, टू बी मिनिमम हो, तो उस केस में क्या होगा, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला स्मॉल n का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, जिसमें आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के, और MR आपका किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर। तो अपन ने पहले इक्वेशन से क्या देखा, आपका जो I मैक्स है वो कितना है, NE/2R है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें, ठीक है, तो MA कितना हो गया आपका, ME/2R है। इसके अगर अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं I मैक्स, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं तो आपका I मैक्स कितना निकलता है, ये टर्म आपका निकलता है। ओके, अब देखिए अपने को क्या प्रूफ करना है, शो दैट, इसी के अंदर की अगर अपन बात करें तो शो दैट I मैक्स जो है मेरे पास मुझे प्रूफ करना है अंडर रूट MNE/ अंडर रूट 2RR। ठीक है, तो फॉर अबव इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने पास I मैक्स था उसका स्क्वायर कर देते हैं NE/2R और डॉट NE/2R। ठीक है, NE/2R और NE/2R का अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, NE.ME के बराबर। तो NE/2R और ME/2R फॉर अबव इक्वेशन, इसके लिए ये वैल्यू आती है। तो आपका कितना हो जाएगा, ME का स्क्वायर अपॉन 4R का स्क्वायर। तो आपके पास I मैक्स इधर स्क्वायर में चल ही रहा है, तो आप इसको स्क्वायर हटा के इधर रूट दे दो, तो I मैक्स आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट ME² अपॉन 4R। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, √2 होता है। तो इस केस में आपकी I मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर से ये कट ही जाएगा, E कट जाएगा, और आपके पास यहाँ पे अंदर कितना बच जाएगा, ये N भी साथ में आ जाएगा, और ये आपका E² हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो MN के ऊपर तो रूट रहेगा, E आपका हट ही जाएगा, और ये 2 आ जाएगा 4 की जगह, और अंदर रह जाएगा आपका R। तो ये अपन यहाँ से इसको प्रूफ कर देते हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं।
कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आके ज्वाइन करें, जहाँ पे आप कभी भी और कैसा भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।